हे गाइस, वेलकम टू कंचन की क्लासेस। मैं कंचन आपके लिए लाई हूँ 10 कदम सीरीज, जहां आप सीखते हैं 10 यूनिक सेंटेंसेस, वो भी बहुत ही कम समय में। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आप एक साथ सारे सेंटेंसेस के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ताकि आप कहीं भी कभी भी प्रैक्टिस कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको इन सेंटेंसेस में जो सबसे ज़्यादा अच्छा सेंटेंस लगे वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। जब कोई खड़ा होता है और आप उसे बोलते हैं बैठ जाओ, तो इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं सिट डाउन। लेकिन सोचिए, अगर कोई लेटा हुआ है और आपको बोलना है बैठ जाओ, तो यहाँ पे आप सिट डाउन तो नहीं बोल सकते हैं और न ही सिर्फ सिट बोल सकते हैं। तो यहाँ आप क्या बोलेंगे? यहाँ आप बोलेंगे सिट अप। सिट अप इसका मतलब होता है उठ कर बैठो। अगर कोई लेटा हुआ है तो आगे से आपको अगर बोलना है कि उठ कर बैठो, तो आप बोलिए सिट अप। अगर आप किसी को कुछ इशारा करते हुए सिर्फ ये बोलते हैं कि बाईं तरफ या फिर दाईं तरफ, तो इसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेफ्ट या फिर राइट? जी नहीं, आप बोलेंगे ऑन योर लेफ्ट। ऑन योर लेफ्ट या फिर टू योर लेफ्ट। और अगर बोलना है दाईं तरफ तो ऑन योर राइट या फिर टू योर राइट। कहीं आप भीड़ में हो और आपके आगे कोई लंबा इंसान खड़ा हो और आपको सामने की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं थोड़ा सा बगल हो जाइए प्लीज़, मुझे दिख नहीं रहा है। तो अगर आप इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन होगी कुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, आई कांट सी। कुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, आई कांट सी। लेकिन अगर आप ध्यान दें, अगर आपने बोल दिया आई कांट सी, इसका मतलब ये होता है कि आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि आप मेरी आंखों के आगे आ रहे हैं। तो इसकी सही ट्रांसलेशन होगी कुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, यू आर ब्लॉकिंग माई व्यू। Could you please move a bit? You are blocking my view. Alright, let's move on to the next one. हिलना मत, जहाँ हो वहीं खड़े रहना। Don't move, stay right where you are. Don't move, stay right where you are. यहाँ right का मतलब है exactly, ठीक वहीं। जहाँ हो वहीं खड़े रहना। Stay right where you are. नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं बस अभी आई। आप ये अक्सर बोलते हैं जब आप जाकर तुरंत वापस आने की बात करते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक। आई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है आई विल का। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई विल बी राइट विद यू। आई विल बी राइट विद यू। ये तो आप वहीं पर हैं और आपको जाकर वापस आना है तब आपने बोला। लेकिन अगर आप किसी और कमरे में या फिर कहीं और हैं, तब आप बोलते हैं मैं बस अभी आई। तो इसके लिए आप बोलेंगे आई विल बी राइट देयर। आई विल बी राइट देयर। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। किसी को कुछ खाने के लिए आप बोलते हैं ईट। इसे खाओ, ईट इट। लेकिन अगर आपको बोलना है इसे खा जाओ, इसे खा जाओ का मतलब होता है पूरा खा जाओ, तो आप उसे बोलेंगे ईट इट अप। ईट इट अप। तो ईट अप वो फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है खा जाओ, यानी कि पूरा खा जाओ। हम बच्चों से अक्सर ये बोलते हैं कि पूरा खाना फिनिश करो, मतलब पूरा खाना खा जाओ। तो उसे आप बोलेंगे ईट अप ऑल योर फूड। ईट अप ऑल योर फूड। अगर डिनर की बात करते हैं ईट अप ऑल योर डिनर, और अगर लंच की बात करते हैं तो ईट अप ऑल योर लंच। आप ऑल नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, आप बोल सकते हैं ईट अप योर लंच। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, फ्रेजल वर्ब को हम अलग भी कर सकते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं ईट योर लंच अप। ईट योर लंच अप। इसी तरीके से कुछ पीने के लिए आप बोलते हैं ड्रिंक इट। इसे पियो, ड्रिंक इट। और अगर आपको कहना है इसे पी जाओ, यानी कि पूरा पी जाओ, तो आप बोलेंगे ड्रिंक इट अप। ड्रिंक इट अप। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको इनमें बहुत सारी चीज़ें नई मिली होंगी और बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगी होंगी। आपको सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा लगा कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।
थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।